साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में जो तीसरा स्प्रे है वो साथियों किन दवाओं के साथ हम जाएं। मतलब कि तीसरे स्प्रे के दौरान हमें किन दवाओं का अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमें जो एक बढ़िया बम्पर पैदावार है, बम्पर हरियाली है पौधे की, वो हमें देखने को मिले और कोई कैसे भी रोग हमारे खेत में आगे चल के ना खेत में देखने को मिले। हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की जो आलू की फसल है वो लगभग 55 दिनों के आसपास के करीब पहुंच चुकी है साथियों। तो ऐसे में समय हो चला है अब खेत में तीसरे स्प्रे लगवाने का। दिसंबर का महीना अपने अंत की ओर है, तो साथियों लेट ब्लाइट का जो खतरा है, जो झुलसा रोग है, पछेती झुलसा, उसके जो आने का जो समय है वो साथियों अब हो चला है। तो खेत में अगर आपके अभी तक किसी भी रोग ने दस्तक नहीं दी है तो साथियों थोड़ा आपको अब अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। खेत में अपने जो तीसरी स्प्रे है वो अपने खेत में समय रहते लगवाएं और एक बढ़िया बेहतरीन जो सुरक्षा है अपने आलू की फसल को सही समय रहते प्रदान करें साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे आलू चिप्सोनामन वैरायटी है, इस खेत में जो तीसरी स्प्रे का कार्य है वो साथियों किया जा रहा है आज पेट्रोल वाली जो टंकी है उसकी सहायता से। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अब अगर आपने भी आलू की फसल लगा रखी है तो अपने खेत में जो तीसरी स्प्रे है उनमें किन किन दवाओं का आपको इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। हमारे काफ़ी किसान भाइयों की समस्या रहती है कि साहब आलू की जो हमारी फसल है वो बढ़िया चलती है लेकिन जो हमें आलू है हमारा वो मोटा देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों तीसरा जो आपका स्प्रे खेत में आप लगाएंगे उसमें कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जो आपके आलू मोटा करने के लिए काम करें। मतलब कि जो 50 दिनों की आपकी फसल आ चुकी है, आगे का जो आलू का सफ़र है उसमें जो तत्व हैं वो आलू में ऐसा कार्य करें जिसके चलते आपको बम्पर साइज आलू का देखने को मिले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, अपनी इस वीडियो को हमारे अन्य किसान भाई तक भी पहुंचाइए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों आलू की फसल से बम्पर पैदावार तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं अगर आपकी जो आलू की बेल है इसको अगर आप अंत तक हरा भरा बचा के ले गए खेत से, तभी जो बम्पर पैदावार है, बम्पर आलू का साइज है आपको देखने को मिलेगा। हमारे काफ़ी किसान भाई सोचते हैं कि साहब ऐसी कुछ दवा आती हैं जिसके चलते एकदम आलू फूल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। आपको एक बात अपने दिमाग में बिठानी होगी, जो आलू का आपका खेत फिलहाल जिस कंडीशन में अभी है, जैसा कि आप ये मेरा खेत देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम शानदार, फिलहाल कोई कैसी भी दिक्कत खेत में नहीं है। जो पौधे हैं एकदम शानदार तरीके से पत्ते खुले हुए हैं, एकदम बढ़िया जो हरियाली है पौधों पे मौजूद है। तो साथियों यही हरियाली हमें खेत अंत होते होते, फसल के अंत होते होते इसको बना के रखना है अपने खेत में, तभी जो हमारे आलू हैं नीचे उनका विकास, उनका मोटापन आपको आलू में अच्छे से देखने को मिलेगा। कोई कैसी भी समस्या आपके खेत में नहीं आएगी बिल्कुल भी, अगर आप अपनी आलू की बेल को अंत तक बचाकर ले गए तब। YouTube पे आपको काफ़ी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए जो दावा करते हैं कि मात्र एक स्प्रे में आलू का साइज डबल या आलू बम्पर पैदावार या बहुत फूलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ वो यही है कि जो आपकी आलू की बेल जिस कंडीशन में फ़िलहाल है एकदम हरी भरी, उसको अगर आप एंड तक बचा के ले गए बढ़िया तरीके से, तभी आप अपने खेत से एक बम्पर पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं साथियों। अब हम बात करें 50 से 60 दिनों की जो आलू की फसल है साथियों, इस समय सबसे अधिक जो ज़रूरत है पौधों को वो है फॉस्फोरस और पोटास की। आपको समझना होगा पोटास की पूर्ति अगर आपने इस समय पे अपनी फसल को कर दी तभी आपको जो आलू का कंद है वो मोटा देखने को मिलेगा। ऐसी कोई भी दवा नहीं आती है जो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में साइज डबल कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज़ है आलू फुलाने के लिए, आलू की चमक बढ़ाने के लिए, वो है साथियों पोटास। तो पोटास का आपको इस्तेमाल अपने जो स्प्रे आप लगाएं तीसरे स्प्रे उसमें करें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ ऐसी दवा हैं जिनके साथ मैं तीसरे स्प्रे के दौरान गया हूँ साथियों। मैं पोटास की बात कर रहा हूँ जिसकी मैंने पूर्ति जो NPK 05234 दवा आती है उसका मैंने इस्तेमाल किया है। HD में आता है NPK 05234। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूँ तो साथियों एक जो 400 ग्राम इसका जो वेट है पैकेट का, ये 2 एकड़ के लिए काफ़ी है। इसके अंदर 2 पाउच निकलेंगे आपके, एक पाउच 1 एकड़ के लिए काम करेगा। तो इसके अंदर जो है नाइट्रोजन 0%, 52% जो फॉस्फोरस है और 34% पोटास की जो पूर्ति है पौधों को हो जाएगी। 60 दिनों का जो समय है आलू का, इसमें हमें जो अधिक बढ़वार है आप पौधों की नहीं लेनी है, ठीक है ना। पौधों को ऊपर की तरफ ना चला के अब हमें ऐसा कुछ करना है जिसके चलते हमारे जो पौधे हैं वो नीचे के लिए जोर लगाएं,
नीचे जो लगाएंगे तो स्वतः ही जो आलू है वो आपको मोटा देखने को मिलेगा साथियों। तो जिसके चलते हम इस्तेमाल कर रहे हैं NPK 05234 का अपनी तीसरी स्प्रे के दौरान। तो ये तो हमारी बात हुई NPK फर्टिलाइज़र की, ठीक है साथियों। तीसरे स्प्रे के दौरान हमें कुछ ऐसे फफूंदनाशक की आवश्यकता पड़ेगी जो आने वाले समय में हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करे। जो झुलसा रोग अब खेतों में आने की संभावना है उसके चलते, या ब्लाइट जो है, जो भी दिक्कत अब खेतों में आएगी, तो उसके चलते कोई बढ़िया सा फफूंदनाशक आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा जो हमें इस्तेमाल करना होगा एक बढ़िया सा कीटनाशक साथियों, वो रोल करेगा जो हमारे, आपने देखा होगा काफ़ी पत्ते सिकुड़े से रहते हैं, पत्ते बंद रहते हैं। तो साथियों कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रस चूसक कीट होते हैं उनके चलते जो पत्ते हमारे वो बंद हो जाते हैं। किसान भाई उस बात को नहीं समझ पाते, भागे दुकानदार के पास जाते हैं कि साहब पत्ते बंद हो रहे हैं या पत्ते सिकुड़ रहे हैं, आप कोई दवा दे दीजिए। पता दुकानदार को भी नहीं होता है, वो सोचता है पता नहीं कौन सा ऐसा रोग आ गया है, उठाई दवा दे दी, महंगी सी दवा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक उसी समय पे आपको एक बढ़िया सा जो कीटनाशक है वो इस्तेमाल करना है। अब तीसरा जो आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो है साथियों कोई एक बढ़िया सा PGR, मतलब कि ग्रोथ की कोई ऐसी दवा हो जो आपके आलू की बेल को सुरक्षित रखे, उसको हरापन प्रदान करे, और बढ़िया से जो नीचे हमारे अब कंद बनने शुरू हो गए हैं 60 दिनों के आसपास, उनमें मोटापन, उनमें फुलाव प्रदान करे साथियों। अब हम बात करते हैं एक बढ़िया से फफूंदनाशक की जो हमारे खेत को सुरक्षा प्रदान करेगा आने वाले समय के लिए। साथियों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है थाइफनेट मिथाइल का 70% WP सिस्टेमिक फंगिसाइड है। बहुत ही शानदार जो इसके रिजल्ट हैं आलू की फसल में देखे गए हैं साथियों। सिस्टेमिक मतलब कि अंतर प्रवाही, ये पौधों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जाके, तनों में अंदर जाके जो रोग वगैरह वहाँ से पनपते हैं, बनेंगे या बन चुके हैं, उनको जहाँ के तहाँ बिल्कुल चोक कर देगा, एकदम रुकावट कर देगा। शानदार जो इसका रिजल्ट है फसलों में देखा गया है। दूसरा मैंने जो इस्तेमाल किया है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड मैंने इस्तेमाल किया है, प्रोपिनैप 70% WP एंट्राकोल वाला टेक्निकल है साथियों। ये डोज की अगर मैं इसकी बात करूँ अब, तो ये आपको, अगर आप इसको अकेला लगा रहे हैं प्रोपिनैप के लिए तो ये काम करेगा 600 ग्राम या 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज के साथ। अगर आप इसको किसी दवा के साथ, मेरी तरह किसी दवा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं मिला के, तब आपको प्रोपिनैप का इस्तेमाल करना है मात्र 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये साथियों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ठीक है। और ये जो मैंने इस्तेमाल किया है ये है सिस्टेमिक फंगिसाइड थाइफनेट मिथाइल का। ये दोनों मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बना रखा है कॉन्टैक्ट एंड फंगिसाइड का। ये साथियों इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूँ तो आपको ये लेना है 300 ग्राम प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट हैं फिलहाल के हिसाब से पौधों पर देखने को मिलेंगे। अब हमारे जिन भाइयों को भी ये दवा नहीं मिलती है तो साथियों ऐसा नहीं है कि आपको यही दवा लेनी है, ठीक है। अन्य काफ़ी ऐसे फफूंदनाशक हैं जिनका आप इस्तेमाल तीसरी स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं साथियों। जैसे कि UPL का साफ आता है, एंट्राकोल दवा आती है, आप सिंगल उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैब्रिटॉप दवा आती है बासफ कंपनी की, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब जो टेक्निकल आता है एक, आप उसका भी इस्तेमाल तीसरी स्प्रे में फफूंदनाशक के तौर पर कर सकते हैं साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी फसल की ज़रूरत के हिसाब से एक ऐसे तत्व की जो हमारी फसल को फ़िलहाल की जो ज़रूरत है वो उसकी पूर्ति करे, और जो हमारे नीचे कंद बनने का जो कार्य है उसको भी अच्छे से बढ़िया तरीके से बनाए, और कोई कैसी भी दिक्कत हमारी फसल को कमी ना हो किसी बात की। साथियों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है UPL कंपनी का गैनेक्सा का। बहुत ही जो शानदार जिसके रिजल्ट हैं वो साथियों इसके देखे जाते हैं। इसकी अगर मैं कार्य की बात करूँ, जो पौधों को ज़रूरी बढ़वार है वो ये प्रदान करता है, और जो नीचे अब कंद बनने का जो कार्य है आलू में वो शुरू हो चुका है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी जो मदद है फसल को मिलेगी साथियों। साइज बनाने में, आलू की चमक बनाने में काफ़ी अच्छा जो इसका कार्य है वो अब देखा जाएगा। हमें 60 दिनों के आसपास जाके जो किसान भाई का मेन काम रहता है वो यही रहता है कि साहब आलू का जो कंद है एकदम बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिले साइज उसका। तो UPL का जो गैनेक्सा है आपको काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट है आपकी फसल में दे के जाएगा साथियों। कि मैं सही डोज की बात करूं तो 500 ml प्रति एकड़ जो इसकी डोज है आपको अपने खेत में रखनी है साथियों। और एक हमें इस्तेमाल करना है किसी एक ऐसे कीटनाशक का जो हमारे रस चूसक जो पौधे में मौजूद होंगे कीट, उन पर रोकथाम कर सके। तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है थाइमोथोक्सम 25% WG दवा आती है 150 ग्राम प्रति एकड़ डोज के हिसाब से साथियों। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है इसके कीटों पर देखे जाते हैं। आप इमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और दवा है क्लोरोपाइरिफॉस दवा आती है 20%, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कीटों के लिए। तो बहुत ही जो शानदार आपके रिजल्ट है खेत में आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे मेरा घोल है फफूंदनाशक और कीटनाशक का जो घोल है वो मैंने अलग बना रखा है, और जो मेरा
गैनेक्सा है प्लस NPK जो फर्टिलाइजर उसका घोल मैंने अलग बना रखा है बाल्टी में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला साथियों, तीसरी स्प्रे के दौरान हम किन दवाओं का इस्तेमाल करें। और साथ ही मैंने बताया एक बढ़िया से फफूंदनाशक का आपको इस्तेमाल करना है, और एक बढ़िया से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, और एक बढ़िया से किसी ग्रोथ की दवा का इस्तेमाल करना है जो हमारे आलू की बेल को हरा भरा रखे, और जो नीचे आलू की जो कंद बनने की जो अब कार्य है वो शुरू है उस पर अच्छे से कार्य करे साथियों। और साथ ही मैंने बताया एक बढ़िया से NPK का आपको इस्तेमाल करना है 05234 के द्वारा। तो साथियों, आलू की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है हमारा जो आलू की बेल है उसको अंत तक सकुशल बढ़िया तरीके से बना के रखना उसको, कि मतलब जो हमारा आलू का पाल है वो फसल की एंड होने तक खेत में हरा भरा बना रहे साथियों, उसमें कोई रोग ना आने पाए, बेल ख़त्म ना होने पाए। ये आपको जो कार्य है खेत में करने हैं साथियों। जो लंबे समय की वैरायटी हैं 3797 हो गई, चिप्सोना 1 हो गई, ये साथियों वैरायटी ऐसी हैं जिनमें जो रोग हैं वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको समय समय पर अपने खेत की जो निगरानी है वो करनी चाहिए, और एक बढ़िया से फफूंदनाशक का तीसरी स्प्रे में आप इस्तेमाल करें साथियों। कोई कैसी भी दिक्कत खेत में देखने को नहीं मिलेगी। साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो जो मौसम है फ़िलहाल अब तक आलू की फसल के हिसाब से चला है, मतलब कि जो रोग हैं वो ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जो गर्मी है वो साथियों अधिक पड़ रही है। इसके चलते जो हमारे किसान भाइयों को समस्या देखने को मिल रही है वो है साथियों अधिक सिंचाई करने की। जल्दी अधिक सिंचाई किसानों को लगानी पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके बहुत काम आने वाली जानकारी है साथियों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।